नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट एक बार फिर से गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बिल्कुल भी नहीं थम रहा है। जहां एक तरफ बीते कुछ महीनों पहले ही शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक और अब मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से महाराष्ट्र में अपनी सरकार चला रही है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। राज ठाकरे भी तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते हुए देखे जाते हैं, चाहे फैसले यहां पर शिंदे सरकार की तरफ से लिए जाते हों और अगर इन फैसलों से यहां पर जनता नाराज होती हुई नजर आती है, महाविकास आघाड़ी गठबंधन अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए देखा जाता है, तो राज ठाकरे भी पीछे नहीं रहते हैं। वह भी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को संदेश भेजते हुए देखे जाते हैं, मांग उठाते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी वह लगातार निशाना साधते हुए देखे जाते हैं। एक बार फिर से राज ठाकरे के बयान सुर्खियों में आ चुके हैं। वजह है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हुए अब टिप्पणियां की जा रही हैं। हाल ही में यहां पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात सिंह लोढ़ा ने तुलना कर डाली सीएम एकनाथ शिंदे की छत्रपति शिवाजी महाराज से, जिसके बाद से सियासत तेज हो चुकी है। और इसी बीच राज ठाकरे का बयान भी सामने आया। राज ठाकरे ने शरद पवार पर जमकर निशाना साध दिया। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहां पर अब सियासत तेज हो चुकी है। यहां पर वरिष्ठ नेता अजीत पवार के बयान भी सामने आ रहे हैं और इस बीच यहां पर कहीं ना कहीं शरद पवार और राज ठाकरे के बीच चर्चाएं हो सकती हैं सियासी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने हाल ही में यहाँ पर कई बड़े बयान दिए हैं, जिसके चलते सियासत काफ़ी तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने राज्य में चल रहे विवाद पर टिप्पणियों को लेकर यहाँ पर अपनी बात रखी। उन्होंने यहाँ पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने यहाँ पर ये तक कह दिया, राज ठाकरे ने आरोप लगा दिया कि एनसीपी के जन्म के बाद से जाति की राजनीति बढ़ी है। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि शरद पवार कभी भी अपने भाषण में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम नहीं लेते हैं। राज ठाकरे कोंकण दौरे पर रहे। यात्रा की शुरुआत उन्होंने बीते कुछ दिनों पहले की और उस दौरान उन्होंने डंके की चोट पर अपनी बात भी रखी। और ऐसे में देखने को मिला कि राज ठाकरे शरद पवार पर भी जमकर निशाना साधते हुए दिखाई दिए हैं। दूसरी ही तरफ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के फैसलों पर भी वह अपनी बात रखते हुए देखे जाते हैं। इस तरह से राज ठाकरे ने यहाँ पर एनसीपी को लेकर अपनी बात रखी। एनसीपी के कारण जाति आधारित राजनीति बढ़ी है। जाति से परे जाकर इतिहास को देखना जरूरी है। राज ठाकरे ने यह भी समझाया कि अगर उद्धव ठाकरे घर से बाहर है तो मुझे बीमार होने की जरूरत नहीं है। इस तरह से यहां पर डंके की चोट पर राज ठाकरे ने अपनी बात रखी है। फिलहाल देखा जाए तो महाराष्ट्र में सियासत काफी तेज है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तुलना जिस तरीके से उनसे कर दी गई है, जिसके चलते यहां पर अब यहां पर लोग हंगामा करते हुए भी देखे जा रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो राज ठाकरे की पार्टी के ऐसे कई पदाधिकारी हैं जो शिंदे गुट में शामिल होते हुए नजर आए हैं, तो वहीं यहां पर शरद पवार की पार्टी के भी कई नेता शामिल होते हुए देखे जा रहे हैं। दावा यह भी किया गया कि मनसे का गठबंधन बीजेपी के साथ हो सकता है या फिर शिंदे गुट के साथ बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में शरद पवार की तरफ से कोई पहल देखने को मिलेगी इस पार्टी को अपनी तरफ से करने के लिए, क्योंकि सियासी मायने यहां पर काफी अलग तरीके से देखने को मिल रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मनसे और एनसीपी की क्या कुछ रणनीतियां होती हैं, क्योंकि एनसीपी का जो गढ़ है बारामती, उस गढ़ में सेंधमारी करने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से आगे आ चुकी है और यहां पर तमाम सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी यहां पर तमाम तरीके से रणनीतियां बना रही है। और इन्हीं सब सियासी मुद्दों के चलते कहीं ना कहीं अब शरद पवार और राज ठाकरे के बीच चर्चा भी हो सकती है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।